श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश देते हुए जीवन से सदैव जुड़े हुए मृत्यु की अनिवार्यता समझाई और उसका शोक करना उचित नहीं, यह बात जोर देकर समझाई। दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्लोक नंबर 11 से 30 तक आत्मा, शरीर, मृत्यु और ये सभी के आपसी संबंध के बारे में समझाया है। आत्मा अविनाशी है, जिससे यह सर्वव्याप्त है, इसे तू अविनाशी समझ। आत्मा कभी भी किसी की हत्या नहीं करता और कोई आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। जो यह आत्मा को हत्या करने वाला या कोई इसकी हत्या कर सकता है, ऐसा मानने वाला अज्ञानी है। यह आत्मा की कभी जन्म नहीं होती और न ही उसकी मौत होती है। जन्म के पहले आत्मा नहीं थी और मृत्यु के बाद आत्मा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। इसीलिए शरीर की मृत्यु होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। हे पार्थ, जो इसको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अविकारी समझता है, वह पुरुष किसकी किस तरह हत्या कर सकता है और किसकी हत्या करवा सकता है? जैसे आदमी पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र परिधान करता है, ठीक इसी तरह देहधारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। यह आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भीगो नहीं सकता और पवन सूखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। मैं, तू और ये सभी राजा पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, अथवा अब के बाद ये सभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। इसके विरुद्ध शरीर अनित्य, विकारी और नाशवंत है। विकारी माने शरीर में बदलाव होता रहता है। जन्म के बाद बचपन, जवानी, वृद्धावस्था और आखिर मृत्यु, ऐसे शरीर की स्थिति बदलती रहती है। हे भारत, यह स्थावर जंगम सृष्टि आदि में अप्रकट, मध्य में प्रकट और अंत में अप्रकट होती है। इसका शोक क्या करना? मृत्यु के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी स्पष्ट राय दी है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके, ऐसी यह कुदरती व्यवस्था है। इसीलिए शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। आत्मा और शरीर का संबंध खत्म हो जाए, माने कि वे अलग हो जाए, तब शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा अमर है, अर्थात इसकी मृत्यु तो होती ही नहीं, तो उसका शोक करना व्यर्थ है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन वह तो नाशवंत है ही। उसका नाश कभी भी हो सकता है, वह निश्चित है, तो उसका शोक करना भी व्यर्थ है। इसीलिए पंडित लोग मरे हुए या जिंदा का शोक नहीं करते। यह सभी वाक्य खुद श्री कृष्ण भगवान ने कहे हैं। इसीलिए उसका महत्व सविशेष है।